जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आइए सबसे पहले हम कुछ एक परिभाषाएं रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। इनको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, एन से डिनोट की जाती है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो गिनती वाली संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं के बाद दूसरे नंबर पर है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दें तो ये समूह जो है पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक, इंटीजर्स, जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो ये जो समूह है ये पूर्णांकों का समूह कहलाता है। अब पूर्णांकों में देखिए, जो पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं उन पूर्णांकों को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। अब पूर्णांकों के बाद आता है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 3/4 है, 7/5 है, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इसको देखिए p/q या p 3 है और q 4 है। 7/5 भी एक परिमेय संख्या है, 7 p हो गया, 5 q। देखिए यहाँ पर हर 0 भी नहीं है तो ये परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई भी पूर्णांक उठा लें, जैसे 4 है, 4 को आप 4/1 कह सकते हैं, तो ये भी हमने p/q के रूप में लिख दिया और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब 4 भी एक परिमेय संख्या है। -3 को भी आप लिख सकते हो -3/1 यानी p/q के रूप में, ये भी लिखी गई है। -3 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्याएं हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक है और जितने प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं का ही एक भाग है। तो आगे आता है अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। वो संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई एक्स्ट्रा, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, अगर हम 22/7 की बात करें तो ये एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई
का मान एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता, इसका लगभग मान है। पाई को एग्जैक्टली p/q के रूप में एक अपरिमेय। अब आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो वास्तव में हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अब जो हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी है और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याओं का समूह है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं। अब आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रमेय का शब्द का अर्थ होता है। प्रमेय का इंग्लिश में इसको लेमा बोलते हैं। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं पहले, कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 जो है 5 से बड़ा है। यदि हम 21 को 5 से भाग दें तो 5 चौके 20, शेष 1 बच जाता है। तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 शेष। अब हमें पता है कि शेष कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, यानी 0 हमेशा ही शेष और शेष हमेशा ही भाजक से छोटा। तो ठीक इसी तरह से हम इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। 21 और 5 की जगह पर मैंने a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए। मैंने मान लिया कि a जो है b से बड़ा है। यदि मैं a को b से भाग दूं तो हमारे पास दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होगी, जिसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर, जैसे 21 को 5 गुणा 4 प्लस 1, तो ठीक उसी तरह से a को गुणा q प्लस r, जहां पर शेष हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक b से छोटा होगा। अब देखिए हमें यहाँ से एक ये कथन प्राप्त हुआ है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू r विच इज लेस देन। तो ये जो कथन है ये और कुछ नहीं है, ये विभाजन प्रमेय का ही। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r such that 0 is less than or equal to r which is less than b। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले हम एल्गोरिथम शब्द का अर्थ समझते हैं कि एल्गोरिथम जो है किसी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई विधि के स्टेप्स जो है, विभिन्न जो चरण हैं, उनकी श्रृंखला को हम एल्गोरिथम